శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుండకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. శుభప్రదం. आवारा कुत्तों के बढ़ते वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सख्त तनबीह की है। अदालत ने 3 नवंबर को तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ सेक्रेटरीज़ को ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने में रियासतों की नाकामी पर शदीद बरहमी जाहिर की है। अदालत ने कहा कि मुतादिद रियासतें ताहाल 22 अगस्त के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर सके, जिसमें कुत्तों की नज़बंदी, वैक्सीनेशन और डी वार्निंग जैसे इक़दामात को एनिमल बर्थ कंट्रोल 2023 के तहत लाजमी करार दिया गया था। 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया कि सिर्फ तेलंगाना, मगरबी बंगाल और दिल्ली ने ही अपनी रिपोर्टें जमा कराई हैं, जबकि बाकी तमाम रियासतों की अदम तामील नाकाबिल कबूल है। अनमया जिले के रायचोटी से खबर है। टीडीपी लीडर मंडीपल्ली लक्ष्मी प्रसाद रेड्डी ने 50 मरीजों में 50 लाख रुपए के सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर बताया गया कि अब तक वजीर मंडीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी की क़यादत में हल्के में मजमूई तौर पर 8 करोड़ रुपए से ज़ायद के चेक्स मुस्तहिक मरीजों में तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत हमेशा तैयार है और अवामी खिदमत ही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రాయచోటి పట్టణంలో మన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఈరోజు మన సీఎం గారి యొక్క సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇక్కడ 50 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. సుమారు 50 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. మొదటిసారి కాకుండా సుమారు గడిచిన 14 నెలల నుంచి సుమారు 800 మందికి సీఎం రిలీఫ్. नंदियाल से खबर है। साबिक एमएलए सी किशोर रेड्डी और एमएलसी इसाक बादशाह ने रियासती हुकूमत की जानिब से मेडिकल कॉलेजों की निजकारी के इक़दाम को जालिमाना और अवाम दुश्मन करार दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर यह फैसला वापस लेना चाहिए और मेडिकल कॉलेजों का इंतज़ाम खुद संभालना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में रियासत में 17 नए मेडिकल कॉलेज मंजूर कराए गए थे ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा को तिब्बी तालीम के मौके फराहम किए जा सके, मगर मौजूदा हुकूमत ने इन इदारों को PPP मॉडल के तहत निजी इदारों के हवाले करने की साजिश रची है, जिसकी YSR कांग्रेस ने सख्त मुखालिफत की है। कर्नाटक के वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने अहम ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि धर्मास्थला केस की तहकीकात करने वाली SIT अपनी जामा हतमी रिपोर्ट अक्टूबर को आखिर तक पेश करेगी। वजीर दाखिला के मुताबिक अब तक SIT को सनसनीखेज दावे के हक में कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला। तहकीकात अब इस पहलू पर मरकूज है कि आइंदा मंदिर को निशाना बनाने की कोई साजिश तो नहीं थी। SIT चीफ Mr. Mohanty told us that he will be able to submit the report, final report or interim report. I'm not sure about that. But he said that he will submit the report in October, end of October. So hopefully he will submit a comprehensive report, before the month end. Now, until and unless High Command indicates, nobody knows. All this, whatever the statements are coming from legislators, from ministers, it is all irrelevant until and unless the High Command comes out with some indications. So at this moment, I have not heard anything from the High Command. So we'll have to wait and see. I think after the Bihar. रियासत कर्नाटक के धारवाड़ शहर से खबर है। धारवाड़ में MLC सलीम अहमद ने ज़िला अफसरान के साथ ज़िले की तरक्की के उमूर पर खुसूसी मीटिंग की। इस मौके पर कर्नाटक के चीफ विप ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अब्दुल रशीद के साथ बात करते हुए कहा कि धारवाड़ ज़िले की तरक्की के लिए यहाँ के ज़िला इंचार्ज वजीर संतोष लाड़ और दिगर ज़िला अफसरान के साथ खुसूसी मीटिंग की गई। इस बेंच उनका कहना था कि
इस बीच उनका कहना था कि बिहार में कांग्रेस और इत्तेहादियों को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। आज की मीटिंग में काफी डिस्कशन हुआ, एजुकेशन, हेल्थ, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, काफी डिपार्टमेंट का डिस्कशन हुआ, हेल्थ डिस्कशन हुआ और भी कंटिन्यू हो रहा है अभी मीटिंग। उसमें हम लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट के जो मसाइल है उस पर हम चर्चा की है, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई गलतियों को सुधार करने का और आगे जो प्रोग्राम्स है स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो अचीवमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट का अचीवमेंट है वो सारा डिपार्टमेंट किया नहीं है, इसका हमने जायजा लिया। तो खास करके सर इस बार बिहार के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बार? क्या हम लोग जीत के आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इलेक्शन जीतेंगे क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग जो है अब बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार से लोग तंग आ चुके हैं और बीजेपी तंग आ चुके हैं। बिहार में कांग्रेस की जीत होगी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस रहनुमा वी गुरुनाथम ने इल्जाम आयद किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब आज़ाद इदारा नहीं रहा बल्कि मरकजी हुकूमत की हिदायत पर अमल कर रहा है और बज़ाहिर ऐसे वोटरों के नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है जो बीजेपी के खिलाफ हैं। Election Commission of India is an independent body and autonomous body as per the Constitution of India. This is nothing but a past history of India. But whereas now the Election Commission of India is following the guidelines and directions of the government of India led by the BJP. This is the present situation of the Election Commission of India. In Bihar, they have almost deleted 65 lakh voters from the election list in Bihar. So several people, and including Congress Party, went to the Supreme Court, and Supreme Court gave a guidelines to. अदूनी में बीएसपी के सदर फयाज ने वोटर फेहरिस्त में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तहसीलदार और म्युनिसिपल हुक्काम से फौरी कार्रवाई की अपील की है। फयाज ने अदूनी के डिप्टी कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए कहा कि एक वार्ड के वोटरों के नाम गलती से दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिससे आइंदा म्युनिसिपल इंतखाबात पर असर पड़ सकता है। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर, तहसीलदार और इंतखाबी ओहदेदारों से इस मसले को फौरी तौर पर हल करने की दरख्वास्त की। मुंसिफ टीवी से गुफ्तगू में फयाज ने कहा कि हर वोटर को अपने नुमाइंदे के इंतखाब का हक हासिल है और ऐसी गलतियों से अवाम के जमहूरी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। आज प्रेस मीट में आने की वजह जो भी आज आदमी के माहौल जो वाड़ा में वोटर लिस्ट के बारे में है, बहुत परेशानी में मुब्तला हो रही है हमारी आवाम। आज 40 फुट वाड़ा है आदुनी में, और 40 फुट वाड़ा में एक पूरा 40 फुट वाड़ा में भी एक वार्ड भी सही वार्ड के ओढ़ा नहीं जैसा। अब 7th वार्ड के ओढ़ा लग जाओ, 8वां वार्ड में डाल को, 7वां वार्ड में डाल को, 7वां वार्ड के ओढ़ा 8वां वार्ड में, 6वां वार्ड में, 5वां वार्ड में डालें, वहाँ के ओढ़ा लागो 7वां वार्ड में डालें। ऐसा कर को वार्ड वाला वार्ड काउंसलर को चुनने जैसा कर को रखें सब म्यूनसिपालिटी वाले। तो मैं म्यूनसिपालिटी इलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। आज आधुनिक का म्यूनसिपल कमिश्नर क्यों ना हो और तमाम जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले MRO साहब क्यों ना हो, सब कलेक्टर साहब क्यों ना हो। आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।